बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है सेक्शन 46 से लेकर ऑनवर्ड सेक्शन 50 तक। यानी इसमें हम जो चीज़ कवर करेंगे वो है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अगर पार्टीज़ जो हैं वो टाइम मेंशन कर देती हैं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर या प्रॉमिसी की तरफ से कि इस टाइम तक जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, और प्लेस भी डिफाइन कर देती है कि इस जगह पर आके जो है वो गुड्स हैं तो उसको इधर आके डिलीवर करना है, इधर आके दे के जाना है। तो उस सूरत में तो कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो शर्त रखी हुई होती है कि इस तरह परफॉर्म करना है तो उसी मैनर में परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया, प्लेस भी मेंशन नहीं की गई, या प्रॉमिस जो है वो अप्लाई नहीं करता, या बाज़-औक़ात प्रॉमिसर ने कब अप्लाई करना होता है अगर टाइम स्पेसिफाइड ना हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन सेक्शंस में डील की गई हैं। 46 से 50 तक जो है वो यही चीज़ है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड ना हो तो फिर उस सूरत में परफॉर्मेंस कब की जाएगी, प्लेस ना मेंशन हो तब क्या होगा, और अगर कोई एप्लीकेशन नहीं मेड की गई होती तो फिर क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें डील की गई हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 46 है, इसमें ये बताया गया है कि टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू मेड। जब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं की जाती, यानी ओरल भी और रिटर्न भी अप्लाई नहीं किया जाता, किसकी तरफ से, प्रॉमिसी की तरफ से। दो ही पार्टीज होती है ना, एक जो ऑफर मेड करता है वो प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट कर ले उसको वो क्या होता है, प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसी की तरफ से जब कोई एप्लीकेशन नहीं दी, अप्लाई नहीं करती, प्रॉमिसी अप्लाई नहीं करता, तो उस सूरत में क्या होगा, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब इसमें यह बताया गया है कि जब प्रॉमिसर जो है ना, एप्लीकेशन जो है उसको नहीं मेड की जाती प्रॉमिसी की तरफ से, यानी प्रॉमिसी अप्लाई नहीं करता, ठीक है, कि भाई आओ, प्रॉमिसर को ये नहीं बोलता कि आओ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो, ये जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो इसको परफॉर्म करो, नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं, और उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नो टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है, कोई टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है, नो प्लेस स्पेसिफाइड, ठीक है, कोई प्लेस भी स्पेसिफाइड नहीं है, और क्या है कि उसमें नो एप्लीकेशन मेड, यानी अप्लाई भी नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें आप इस सूरत में इन तमाम चीज़ों में क्या करना, उसको आपने रीज़नेबल टाइम के अंदर जो है परफॉर्म करना है। प्रॉमिसर ने उसको किस में करना है, रीज़नेबल टाइम के अंदर उस चीज़ को परफॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट को। अब रीज़नेबल टाइम जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो जो है वो प्रिवलिंग सर्कमस्टेंसेस पर जो है वो डिपेंड करता है, यानी उस चीज़ को कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि रीज़नेबल टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को देख के कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रीज़नेबल टाइम क्या हो सकता है, ये कोर्ट का काम है। ये चीज़ इसमें डिफाइन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 47, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। When promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such date and at place at which the promise ought to be performed. अब इस केस में क्या है कि टाइम जो है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपने इस डेट पे जो है वो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, लेकिन उसमें कोई भी एप्लीकेशन मेड नहीं की गई, यानी प्रॉमिसी ने कोई अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में प्रॉमिसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप भाई आप आके इसको परफॉर्म करें। प्रॉमिसर का फ़र्ज़ है कि वो जो है वो उसको यूजुअल आवर्स ऑफ बिज़नेस में जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को आके परफॉर्म कर दे। यूजुअल आवर्स ऑफ बिज़नेस इसको ऐसे लें जैसे आप कोई भी दुकान है, अगर उसका टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से, एक मिनट पेन ले लूँ, 9 बजे से लेकर अगर वो 5 बजे तक खुलती है, इसका ये यूजुअल आवर ऑफ बिज़नेस है, ठीक है। अब इसके अंदर उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि अगर वो 6 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, अगर वो इस टाइम पे आ भी रहा है और उसको यही समझा जाएगा कि इसने प्रॉमिसर ने अपनी लायबिलिटी जो है वो पूरी नहीं की, उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, उसको यूजुअल आवर ऑफ बिज़नेस में ही आना है, वो है 9 to 5, अगर टाइम स्पेसिफाइड है, भले ही वो अप्लाई ना करे, यूजुअल आवर ऑफ बिज़नेस में उसमें उसको क्या करना है, अप्लाई करना है।
जैसे हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक है हमारे पास मिस्टर ए और दूसरा है हमारे पास मिस्टर बी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब क्या करना है कि इसने जो है ना वो गुड्स को डिलीवर करना है, ठीक है। अब क्या टाइम्स पे उसको टाइम दे दिया गया है कि भाई आपने जो है वो फर्स्ट कोई भी महीना रख लें आप, 1 जनवरी को जो है ना वो आपने इसको जो है डिलीवर करना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आ जाता है 7 बजे। यूजुअल और ऑफ बिजनेस क्या आता है उसके 9 से लेकर 5 बजे तक। अब ये 7 बजे जब आ जाएगा ना तो इसको ऐसे ही समझा जाएगा कि गुड्स को रिसीव नहीं किया गया, इसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की गई। दूसरे दिन इसको जो है यूजुअल और ऑफ बिजनेस में आना पड़ेगा, जो कि उसकी जो दुकान या फैक्ट्री जो भी कह लें उसको खोलने का टाइम है 9 से 5, उस टाइम पे उसको आके डिलीवर करना पड़ेगा। ये होता है यूजुअल और ऑफ बिजनेस। इस केस में ये जब भाई आपने टाइम स्पेसिफाइड कर दिया हो लेकिन आपने कोई भी मतलब भले ही आप अप्लाई ना करो तो प्रोमिसर का फ़र्ज़ बनता है कि उसने उस चीज़ को परफॉर्म करना है यूजुअल और ऑफ बिजनेस में। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 48, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is duty the promisee of the promisee to apply for performance at the proper place and within the usual hour of business. अब इसमें यह है कि कोई भी टाइम और प्लेस जो है वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड नहीं की गई। अब क्या करना है, ना टाइम बताया गया ना प्लेस बताई गई। अब प्रोमिस ही ने अप्लाई करना है इस केस में कि भाई इस चीज़ को अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस उसने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का किया है, एक मिनट, जैसे ए है और बी है, ठीक है। अब इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे ऑयल जो है वो डिलीवर कर दो, ठीक है, ऑयल मुझे डिलीवर कर दो, ठीक है। अब इसने क्या करना है, प्रोमिस ही ने अगर कोई टाइम और वो चीज़ नहीं है ना, टाइम भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, प्लेस भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इसने अप्लाई करना है। प्रोमिसी ने प्रोमिसर को अप्लाई करना है कि मुझे ये चीज़ जो है वो डिलीवर कर दो यूजुअल मैनर में। प्रॉपर प्लेस भी बताएगा, सब कुछ बताएगा, इसने अप्लाई करना है तो इसने अपना जो है पार्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 49 जो कि है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस of promise where no application to be made and no place fixed for performance. When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. जब कभी भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें प्रॉमिस ही ने अप्लाई नहीं करना, ठीक है, और उसमें कोई भी प्लेस भी फिक्स नहीं है, ठीक है, उस केस में जो है ना कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, प्लेस भी फिक्स नहीं है, तो अब ये प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो जो है वो रीज़नेबल प्लेस पर रीज़नेबल टाइम पे उसको जो है उस चीज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, फिर प्रॉमिसर की ड्यूटी है। इसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी लास्ट सेक्शन है वो है 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रोमिसी। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस में बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन। इसमें यह बताया गया है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में मैनर पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है कि इस मैनर के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ हो कि प्रोमिसर जो है वो गुड्स को डिलीवर करेगा और प्रोमिसी जो है उसको जो है समझे कैश में जो है वो जो है पेमेंट कर देगी, तो ये मैनर है ना, ये मैनर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको उसी तरीके से जो है परफॉर्म कर दिया जाएगा। अगर पहले से डिसाइड है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को उसी मैनर में परफॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो कि वो मैनर जो है प्रिस्क्राइब ना हो, ठीक है, जैसे दो पार्टीज़ हैं हमारे पास, एक है मिस्टर ए है और बी है। अब इसमें क्या है कि इसने गुड्स को डिलीवर करना था इसको, ठीक है, और इसने पेमेंट करनी थी। अब ये क्या करता है, इसने पेमेंट कितनी करनी थी, 50K करनी थी, ठीक है। अब ये करता है इसका हाफ जो है ना वो उसको दे देता है, बोलता है मैं नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट डेट पे कर दूँगा। अब ये इंस्टॉलमेंट में जो ये कर रहा है, तो अगर ये इस पर एग्री हो जाता है तो ये मैनर जो है इसी मैनर में जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया जाएगा, अगर मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है। और अगर मैनर प्रिस्क्राइब्ड है ना तो फिर वो जो है जिस तरह बयान किया गया है उसी तरीके से जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा।